if Z1, Z2, Z3 be the vertices of an equilateral triangle, then there are two results. एक होता है Z1 square plus Z2 square plus Z3 square is equal to Z1 Z2 plus Z2 Z3 plus Z3 Z1. और एक रिजल्ट होता है 1/Z1 minus Z2 plus 1/Z2 minus Z3 plus 1/Z3 minus Z1 became 0. ओके, ये दो रिजल्ट आप यूज कर सकते हो फॉर द केस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल. प्रूव कर पाओगे? सर खुद से एक बार करें. करो. फर्स्ट वन करो, फर्स्ट और सेकंड जो भी.
एनी आइडिया? सर फर्स्ट वन हो गया सर। हो गया? हाँ सर, आर्ग्यूमेंट से किया। कैसे? सो आर्ग्यूमेंट इक्वल हो जाएगा ना सर दो एंगल का, तो सर वो दोनों नंबर भी इक्वल हो जाएंगे क्योंकि कोलिनियर तो है नहीं। अच्छा, आर्गुमेंट इक्वल होने से कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होता है? नहीं सर। तो फिर हाँ गलती हो गई। this is an equilateral triangle. Let us take vertices are z1, z2, z3. How to get angle B? Argument of z2 minus z1 upon z2 minus z3. Argument of z2 minus z1 z1 upon z2 minus z3. Okay. हाँ सर। फिर क्या किया? सी करके फिर दोनों इक्वेट कर दिए। इक्वेट करने से आर्गुमेंट इक्वल होने से कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल नहीं होता है, हाँ सर वो बट उल्टा ट्रू। कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होगा तो आर्गुमेंट इक्वल होगा। हाँ सर। अच्छा, तो अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर को आप कैसे लिखोगे? जिसका आर्गुमेंट बी है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या लिखोगे? तो z2 माइनस z1 अपॉन z3 माइनस z2 को कैसे लिखोगे? इफ आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू थीटा, तो z को कैसे लिखते हो? z इज इक्वल टू व्हाट? z3 minus z2 plus I z2 minus z1. ये कहां से है? एनी कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे लिखते हो? पोलर फॉर्म क्या है? अच्छा cos थीटा प्लस i sin थीटा I sin theta. r इंटू सर। हाँ r r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। r मतलब मॉड z। हाँ सर। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप ऐसे लिख सकते हो, व्हाट इज द थीटा? आर्ग्यूमेंट। आर्गुमेंट ऑफ z। तो हाँ ये सर। कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट जब दिया जाता है, नाउ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर यू कैन राइट दैट कॉम्प्लेक्स का मॉडुलस into cos b i sin plus b। i sin b। हाँ सर। करेक्ट? यस सर। मॉडुलस यू कैन सेपरेट कर सकते हो आपको, ये हाँ z2 सर। z1 का मॉड अपॉन z3 z3 माइनस z। माइनस z2 का मॉड into cos pi by 3 plus i sin pi by 3। व्हाट इज मॉड ऑफ z1 z2 माइनस z1? सो z2 और z1 के बीच का डिस्टेंस। मतलब ab डिस्टेंस होगा। हाँ सर ये भी। z3 माइनस z2 मतलब bc डिस्टेंस होगा, यस सर। into cos pi by 3 plus i sin pi by 3। हाँ सर। बिकॉज ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ये कैंसिल होगा। हाँ सर। इसका मतलब z2 minus z1 upon z3 minus z1, you can write like this. Similarly, एंगल C आपको कैसे मिलता है? z3 माइनस z2 अपॉन z3 माइनस z1। z3 minus z1 also यही फॉर्मेट में लिखोगे। हाँ सर। यही फॉर्मेट में लिखोगे तो वही cos pi by 3 plus i sin pi by 3 होगा। हाँ सर। इसका मतलब दोनों का राइट साइड इक्वल, तो हाँ लेफ्ट सर। साइड इक्वल होना चाहिए। तो फ्रॉम 1 and 2 आपको क्या मिला? z2 minus z1 upon z3 minus z1 is equal to z3 minus z2 upon z3 minus z1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो z2 z3 minus z1 z2 minus z1 z3 plus z1 square is equal to z3 square minus z2 z3 minus z1 z3
प्लस Z1 Z2, राइट। और एक Z2 स्क्वायर कहाँ चला गया? ये मैंने गलत किया क्या? ये Z3 माइनस Z1 होगा, नहीं होगा ना, Z3 माइनस Z2, सर Z2 माइनस Z3। Z3 माइनस Z2, राइट। तो ये होगा Z3 माइनस Z2, तो ये चेंज होगा, Z3 स्क्वायर हुआ, Z3 Z2 हुआ, Z2 माइनस Z3 होगा, तो उसका होल स्क्वायर हो गया ना, ठीक है। तो माइनस Z2 Z3 प्लस Z2 स्क्वायर, करेक्ट। यस सर। Yes, sir. तो सर क्या ये सब कुछ गड़बड़ लग रहा है, तो सो Z2 माइनस Z3 Z3 माइनस Z2, सर Z2 Z2 माइनस Z1 अपॉन Z3 माइनस Z2, हाँ, सर Z2 Z2 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z3, इधर मैंने गलत लिखा, हाँ सर वही बोल। Z2 माइनस Z3, Z2 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z3, Z2 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z3, इक्वल टू दिस। ये आपका हो गया Z3 माइनस Z2 अपॉन Z3 माइनस Z1, ये करेक्ट है। ये हो जाएगा आपका Z2 माइनस Z3, इसका मतलब सब नेगेटिव होगा, टोटल का नेगेटिव हो जाएगा ना, क्योंकि और चेंज कर दिया मैंने, ठीक है। अच्छा लिख दो, क्या हुआ, Z2 Z3 प्लस Z माइनस Z2 स्क्वायर माइनस Z3 स्क्वायर प्लस Z2 प्लस Z3 Z2 Z। हाँ सर। Z2 Z3 कैंसिल्ड, Z1 स्क्वायर माइनस Z2 स्क्वायर, टेक टू लेफ्ट साइड, प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर, ठीक है। Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इज इक्वल टू Z1 Z2, टेक टू राइट, प्लस होगा प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1, करेक्ट, मिला। यस सर। ओके, यहाँ पे दोनों का आर्गुमेंट, सॉरी, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम था, इसीलिए कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हो गया, अदरवाइज नहीं होने वाला था। बाकी सेकंड वन कैसे प्रूव करोगे? Because of equilateral triangle, you can write Z1 minus Z2 mod is equal to Z2 minus Z3 mod हाँ सर। Yes, sir. is equal to Z3 minus Z1 mod। ये सब साइड लेंथ ना, Yes, sir. Yes, sir. तो यस सर। स्क्वायर भी इक्वल होगा, लेट अस टेक लैम्डा। तो मॉडुलस स्क्वायर क्या होता है? मॉड जेड का स्क्वायर कितना लिखते हैं, मतलब क्या लिखते हैं, जेड इंटू जेड हाँ बार। सर। तो दिस वन यू कैन राइट Z1 माइनस Z2 इंटू Z1 माइनस Z2 का होल कंजुगेट, होल यस कंजुगेट सर। मतलब सेपरेट भी हो जाएगा, इज इक्वल टू लैम्डा। तो मुझे चाहिए 1 अपॉन Z1 माइनस Z2, क्या होगा, Z1 कंजुगेट माइनस Z2 कंजुगेट अपॉन लैम्डा। हाँ सर। Similarly, 1 upon Z2 minus Z3, you can write Z2 conjugate minus Z3 conjugate upon lambda, and 1 upon Z3 minus Z1, you can write Z3 conjugate minus Z1 conjugate upon lambda. If you take their sum, तो क्या मिला, ये आपका क्वेश्चन हो गया। 0, ओके, राइट साइड क्या हो गया, 0. 0 हाँ सर। That implies 1 upon Z1 minus Z2 plus 1 upon Z2 minus Z3
+1 अपॉन Z3 माइनस Z1, ठीक है। समझा कैसे हुआ? यस सर। रेट बेसिकली ए ज़्यादा यूज होता है rather than बी। सर थोड़ा ऊपर ना
डन। सर एक मिनट सेकंड वाला भी कॉपी Yes, कर। sir, done. रिलेशन बिटवीन जेड एंड आई जेड बताया था। Yes, sir. रिलेशन बिटवीन जेड एंड आई जेड। नो सर। नहीं. ये दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है? Every z you can write mod z into cos theta plus I sin theta. where theta is the Argument of z. Argument. Yes, sir. and iota को ऐसे फॉर्मेट में कैसे लिखोगे? Cos pi by 2 plus I sin pi by 2. cos pi by 2 plus I sin pi by हाँ into 1 ना? हाँ सर। Yes, sir. तो iz कितना हो गया? ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? mod z हाँ, sir. ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, this one you can write what mod z into e raised to I I theta. theta. This one you can write e raised E to, raised to I pi I by. pi by 2. तो इसको क्या लिखेंगे? ये दोनों का प्रोडक्ट Pi by 2 plus theta. I into pi by 2. into theta plus pi है ना? हाँ सर। Yes हाँ, sir. sir. अब मैं इसको ग्राफ में चेक करूंगा, मतलब ग्राफिकली अर्गन प्लेन में इसको मैं चेक करूंगा तो कैसे दिखता है। तो एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर आप ओरिजिन से इसको ज्वाइन करोगे, इट इज लाइक वेक्टर, क्योंकि एवरी कॉम्प्लेक्स पॉइंट का क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है ओरिजिन से। तो एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन भी हो गया क्योंकि आर्गुमेंट आ गया। ठीक है, लेट अस टेक दिस इज जेड। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मैग्नीट्यूड क्या हुआ? मॉड जेड, हाँ सर। और ये एंगल क्या? थीटा। अब इसी रेस्पेक्ट में आई जेड कहाँ पे होगा? सर इससे pi by 2 एंगल। Pi by 2. पाई बाय 2 रोटेट कर जाएगा क्योंकि हाँ उसका सर। मैग्नीट्यूड भी उतना ही है। हाँ सर। मैग्नीट्यूड रिमेन सेम, जेड एंड आई जेड का मैग्नीट्यूड सेम है। तो ये क्या करेगा? कोई वेक्टर रोटेट करेगा कितना? Pi 90 by डिग्री। 2। Plus हाँ pi सर। by. पाई बाय 2 रोटेट कर जाएगा विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। ठीक है, दिस इज योर I z। आई जेड। इसका मॉडुलस भी मॉड जेड Same. रहा, और ये एंगल जो रहा थीटा प्लस Pi by 2। ये एंगल, तो रिमेन ये एंगल कितना रहा? 90 Pi डिग्री। by 2। हाँ सर। इसका मतलब इफ यू मल्टीप्लाई iota in any complex number, then the complex vector will rotate an angle 90 degree in anti-clockwise sense with respect to origin। origin के हिसाब से वो वेक्टर बन रहा है। ठीक है, वो वेक्टर क्या क्या 90 डिग्री रोटेट कर गया with respect to origin in an anti-clockwise sense। समझा? और Yes, एक sir. आयोटा मल्टीप्लाई करेंगे सर और क्या एक होगा? बार pi by 2 रोटेट करेंगे। और 90 डिग्री रोटेट कर जाएगा। हाँ सर। इसका मतलब somewhere you will get I square z, यस सर। और माइनस एक z। और एक I मल्टीप्लाई कर देंगे और 90 डिग्री रोटेट कर जाएगा। हाँ सर। ये होगा I I क्यूब क्यूब। z। एक I मल्टीप्लाई करेंगे
और सर, 90 डिग्री रोटेट ये करेगा, हाँ, इसका हाँ, मतलब सर। 360 डिग्री रोटेट कर लिया। हाँ सर। यस सर। 360 डिग्री जब रोटेट करता है, आपका जो पॉइंट जहां पे स्टार्ट होता है वही पॉइंट पर आ जाता है ना। हाँ सर, रिपीट हो जाता है। तो ये I⁴Z चेक करो दोनों इक्वल है कि नहीं है। हाँ सर, इक्वल है। यस सर। ठीक है, इसका मतलब इफ यू मल्टीप्लाई iota in any complex point, then the complex vector will rotate an angle π/2 in anticlockwise sense with respect to 3i मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? आयोटा की जगह मल्टीप्लाई करेंगे तो सर क्या होगा? मैग्नीट्यूड 3 टाइम्स हो जाएगा सर, और π/2 रोटेट करेगा। वही 90 डिग्री रोटेट करेगा, बट मैग्नीट्यूड इसका ट्रिपल हो जाएगा। हाँ सर। ठीक है, इसका मतलब if you multiply ni in any complex point, then the complex vector will rotate an angle π/2 in anticlockwise sense with respect to origin, but magnitude will be n टाइम्स ऑफ से mod। n times the magnitude of original complex number। ठीक है, कॉम्प्लेक्स वेक्टर भी आप बोल सकते, समझा? तो हम जितना i मल्टीप्लाई करते ना वो 90 डिग्री रोटेट करते, लाइक दैट। हम जब ओमेगा मल्टीप्लाई करते तो क्या हुआ था? ओमेगा का आर्गुमेंट कितना? 2π/3। 2π/3। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर में आप ओमेगा मल्टीप्लाई करोगे वो 120 डिग्री रोटेट करेगा। जितने ओमेगा मल्टीप्लाई करते जाओगे उतना वो 120 डिग्री रोटेट करता रहेगा। ठीक है, आई की जगह ओमेगा रखोगे वो 120 करेगा, वो भी नोट कर सकते, राइट?
Done. minutes. Sir, 1 minute. सर एक बार ड्राइंग दिखा देंगे? Sir, done. Next, logarithm of a complex number. मतलब यहाँ पे नेचुरल लॉग होगा ln of z. How to find out ln of z? z को हम क्या लिखते हैं? mod z into Cos theta plus phi. e raised to I theta. Yes, Okay. sir. तो ln z को क्या लिख पाएंगे? Log yes, ln of mod z into e raised to I theta, हाँ सर, which is ln of log mn, m plus n plus log. log m plus log n, ln E to e the- raised to I theta. ln e हाँ raised to I सर, theta कितना होगा? I I theta. theta. ln of mod z plus e I raised theta. to I theta. Sir, No, बस I I theta theta. है क्या? Where theta is the Argument of z. ये होता है logarithm of a complex. Done. So based on that, solve this question. Tan of I ln of a minus ib upon a plus ib, where ab belongs to real number, positive real number.
मिला? सर tan of -2 theta. So answer. No. नहीं मिला? First of all, what is ln of a minus ib upon a plus ib? इसको कैसे लिखोगे? ln of a minus ib minus ln of a plus b. तो ln of z, यूज ln of mod z, क्या होगा? ln of under root of a square Square plus b अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर plus प्लस I. i थीटा। आपका ये पॉइंट कौन सा क्वाड्रेंट में रहेगा? a minus ib lies in which quadrant? Fourth quadrant. Belongs to fourth quadrant. तो आर्गुमेंट क्या होगा? Minus theta. minus माइनस थीटा। तो माइनस थीटा, व्हाट इज योर थीटा? थीटा क्या होगा? Tan inverse b by a mod of b by a. मॉड ऑफ बी बाई ए मतलब बी बाई ए होगा, हाँ क्योंकि बी ए एंड बी बोथ पॉजिटिव। ठीक है, सॉरी Yes, sir. माइनस tan इनवर्स माइनस। फिर तो आंसर 0 होगा सर। माइनस इसका क्या होगा? ln ऑफ ln root of a square plus b. अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर हाँ सर। प्लस आई थीटा। ये क्या होगा? फर्स्ट ए क्वाड्रेंट कमा में बी सर। फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो आई थीटा होगा। हाँ सर। आपको क्या मिला? सब ये कैंसिल हो कैंसिल हो जाएगा। गया। हाँ सब कैसे कैंसिल हुआ? नहीं सॉरी ये सर। माइनस आई थीटा, ये भी माइनस आई थीटा, हाँ माइनस 2 आई थीटा। ठीक है, यस सर। तो क्वेश्चन क्या है?
tan tan of of I I into ln of a minus of that you can write minus 2i theta हाँ सर तो हाँ tan सर 20 is कितना होगा I square minus 1 तो 2 थीटा 2 हो जाएगा theta हो 2 गया थीटा हाँ tan 2 थीटा का फॉर्मूला 2 tan theta upon 1 minus tan theta माइनस tan स्क्वायर थीटा आपका थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स b बाय a तो tan थीटा क्या होगा b by अब डालो इसमें 2 into b by a upon 1 minus b 1 square a square हाँ सर तो हो जाएगा 2ab upon a square minus हाँ सर समझाइए यस सर नेक्स्ट स्ट्रेट लाइन सर वो कॉपी करना आंसर। देन no यस sir सर। equation of straight line passes to origin and makes an argument theta with respect to positive real axis is argument of z is equal to theta. Equation of straight line passes through origin and makes an argument nahi, makes an angle theta with respect to positive real axis is argument of z equal to theta. सर ये इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बन गया। अच्छा ये ऑलरेडी ऐसे फॉर्मेट हम कोऑर्डिनेट में कर चुके हैं। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन थीटा जब एंगल करता है तो उसको क्या बोलते हैं स्लोप बोलते हैं। हाँ हाँ सर सर। तो उसका इक्वेशन क्या था इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन एंड स्लोप m क्या था y is equal to y mx equal to mx y equal to mx where m is the tan theta है ना बराबर। यस सर इसमें चेक करो वही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। z मतलब आपका हमेशा x plus iy होगा। इट इज वेरिएबल पॉइंट है।
तो आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या होता है? आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या होता है? tan inverse y by x. tan इनवर्स y by x इज इक्वल टू थीटा। तो y by x क्या होगा? टेन थीटा। tan theta. tan थीटा। आपके हिसाब से m होगा, स्लोप होता है। हाँ सर, तो y इज इक्वल टू mx। मिला, mx. वही आंसर मिला। हाँ हाँ, सर, कॉम्प्लेक्स में लिख रहा हूँ बट आंसर आ रहा है रियल। स्ट्रेट लाइन मतलब रियल लाइनर। समझ में आया? अच्छा, हाँ इसमें सर समझा। थोड़ा सा प्रॉब्लम है इसमें। दिस इज द लाइन y इज इक्वल टू mx, ठीक है ना, कुछ स्लोप इज m पासेस टू ओरिजिन, ये लाइन होता है। तो आपका लाइन ये होगा, ये साइड में होगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, ये रे होता है। ओके, यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन होगा ना, ये स्ट्रेट लाइन एक्चुअली इक्वेशन तक बराबर है। आप ये पोर्शन का इक्वेशन निकालो कि इसका इक्वेशन निकालो, कोई फर्क पड़ेगा क्या? नो सर। नहीं सर। इक्वेशन तो सेम होगा, तो इसलिए ये इक्वेशन दे रहा है। बट इसको मैं ग्राफिकली देखूंगा, इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देखूंगा। आप ए पार्ट को एक्सटेंशन कर नहीं पाओगे, ये नहीं होगा। ये होगा तो ये नहीं होगा, ये होगा तो ये नहीं होगा। ऐसा क्यों? कोई एक ओरिजिन से कोई एक डायरेक्शन में वो जाए, मतलब ये होगा, स्ट्रेच होगा, मतलब इट इज लाइक रे। क्योंकि जब मैंने एंगल दे दिया थीटा, तो इसको मैं थीटा मानूंगा तो ये थीटा नहीं होगा। हाँ सर। बट टैन में फर्क नहीं पड़ता है। टैन थीटा क्या होता है आपका? टैन 45 बोलो कि टैन 225 डिग्री बोलो, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव होता है। Yes, हाँ सर। बट इनवर्स मैंने क्या बताया, इनवर्स में ऐसा नहीं होता है। ये क्या होता है, मैंने इधर एंगल थीटा बताया। एंगल मतलब सपोज मैंने बताऊंगा कि एंगल 40 डिग्री, तो क्या करोगे? आपका एंगल इधर सपोज 40 डिग्री ओरिजिन पे पास कर रहा है, एंगल 40 डिग्री कर रहा है, तो सिर्फ यही होगा ना। ये हो सकता है क्या? ये 40 डिग्री आपको दे नहीं पाएगा ना एंगल। हाँ सर। Yes, sir. ये एंगल 40 डिग्री नहीं होगा ना, ऐसे आप करोगे 40 डिग्री होगा ना, ऐसे करोगे 40 डिग्री होगा। आपका सिर्फ यही होगा। तो आपका ये पोर्शन में कहीं पे भी जेड हो सकता है, ये लेकिन पोर्शन में पीछे जेड वाली होगा, side में। बट ये पोर्शन में जेड नहीं होगा। समझ में आया? हाँ सर। क्योंकि यहाँ पे आप रखोगे जेड, जेड इधर रखोगे तो जेड को ओरिजिन ज्वाइन कर दो, ये 40 डिग्री नहीं दे पा रहा है। समझा? बट इक्वेशन वाइज देखोगे आपका, मैंने जो जैसे बताया, ये सेगमेंट का इक्वेशन रखो कि इसका रखो कि पूरे रखो, कैसे भी कितने बड़े मतलब पोर्शन भी रखो, सबका इक्वेशन बराबर होता है। Yes, sir. हाँ सर। हाँ सर। इसको एक्स एक्सिस बोलोगे कि नहीं बोलोगे? हाँ सर। हाँ सर। ये पोर्शन के लिए वाई जीरो होगा कि नहीं होगा? हाँ हाँ सर सर। होगी। ये पोर्शन के लिए वाई जीरो होगा कि नहीं होगा? हाँ हाँ सर। सर। होगा सर। तो इक्वेशन वाइज मैं तो कुछ कर नहीं पाऊंगा, तो इसका इक्वेशन जो आएगा इसका इक्वेशन वही होगा। लेकिन मैं ग्राफिकली इसको रखूंगा तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं होता है, इट इज अ रे। जी। यस सर। ये ओरिजिन से स्टार्ट होगा और कोई एक डायरेक्शन पर वो चलता रहेगा, बोथ साइड वो स्ट्रेच नहीं होगा, कोई एक साइड पर स्ट्रेच होगा अकॉर्डिंग योर एंगल। सपोज मैं एंगल दे दूंगा 228 डिग्री, तो क्या होगा आपका? थर्ड ऐसे पर। स्ट्रेच होगा, हाँ। ये नहीं हो पाएगा। तो 220 डिग्री आप ऐसे मानोगे। मैंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है, थीटा इज द एंगल विथ रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव ड्यूअल एक्सिस, ठीक है ना। तो पॉजिटिव ड्यूअल एक्सिस मतलब आप ऐसे कंसीडर करो कि ऐसे कंसीडर करो, दैट डिपेंड्स अपॉन रोटेशन, ठीक है। सपोज ये मैंने 220 डिग्री दिया, ये होगा नहीं, आप ऐसे घुमाओगे तो क्या होगा? -140 डिग्री।
हाँ जी, 220 माइनस 30। तो 220 डिग्री दिया जाएगा कि माइनस 140 डिग्री दिया जाएगा, आपको एक चीज मिलेगा, ए साइड का स्ट्रेट लाइन मिलता है, मतलब रे मिलता है। और 40 डिग्री दिया जाएगा तो आपको ऐसे मिलेगा, 110 डिग्री दिया जाएगा तो आपको ऐसे मिलेगा, हाँ सर। माइनस 30 डिग्री दिया जाएगा तो आपको ऐसे मिलेगा। बट इसको आप ए साइड में स्ट्रेच कर नहीं पाओगे, ये नॉट पॉसिबल। ये डिफरेंस अच्छे से समझो। इक्वेशन तो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, इक्वेशन दिखेगा जैसे आपका स्ट्रेट लाइन जैसा इक्वेशन दिखेगा, बट इसको मैं ग्राफिकली ड्रॉ करूंगा तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं देता है, इट इज अ रे। दोनों साइड वो स्ट्रेच नहीं होता है, एक डायरेक्शन में वो चलता रहता है। समझा? आर्गुमेंट ऑफ z माइनस z1 का मतलब क्या होता है? आर्गुमेंट ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z z1 का अपॉन मतलब z1। क्या होता है? आर्ग्यूमेंट ऑफ z अपॉन z1। आर्गुमेंट ऑफ z माइनस z1 का मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या है? क्या कर रहे हो? तो मतलब z के आर्गुमेंट में से z1 के आर्गुमेंट को माइनस करेंगे तो बीच का एंगल दोनों लाइन z1 z एंड z1 को ज्वाइन करने के बाद जो एंगल वो हाँ करता हाँ है, हाँ, बराबर है। ये z ये z1, ये सेगमेंट जितना एंगल करेगा दैट इज द थीटा विथ रेस्पेक्ट टू पॉजिटिव रियल एक्सिस। यस। तो सपोज यहाँ पे z1 है, मैंने थीटा आपको 30 डिग्री लेटेस्ट टेक दे दिया, तो 30 डिग्री के लिए आप ऐसे नहीं कर पाओगे ना। Yes, sir. नहीं आपका सर। जेड इधर हो सकता है, 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 इधर हो सकता है। तो ये लाइन, ये पोर्शन आपका कहीं पे भी जेड रखो, हमेशा वो 30 डिग्री दे देगा। समझा? बट यहाँ पे जेड रखोगे, जेड माइनस z1 30 डिग्री दे रहा है क्या? नहीं सर। नहीं दे नहीं पाएगा। सर। तो इसलिए ये यहाँ पे ये स्ट्रेच नहीं होता है, दिस इज रॉन्ग। ग्राफिकली ये नहीं होगा, ग्राफिकली करोगे तो z1 से ही स्टार्ट होगा, z1 से 30 डिग्री एक डायरेक्शन पे आप z कहीं पे भी ले सकते हो। z इज द वेरिएबल पॉइंट, whereas z1 इज द फिक्स पॉइंट। ये फिक्स, आपका z कहीं पे भी हो। समझा? तो यस इट इज ए सर। लोकस, तो z जहां जहां पे मतलब ये रहेगा उसको ज्वाइन करने से जो आपको लोकस बन रहा है, दिस इज द लोकस। एंड स्ट्रेट लाइन बट ये एक्चुअली एक साइड पर होता है, स्ट्रेच होता है, दोनों साइड में नहीं होता। whereas कोऑर्डिनेट सिस्टम में दोनों साइड पर होता है, क्योंकि हम उधर रखते हैं कि y इज इक्वल टू mx प्लस c, m इज द tan थीटा। तो tan थीटा दोनों तरफ से होता है, वो थीटा नहीं दिया जाता है, उधर tan थीटा दिया जाता है। तो √3 दिया जाएगा तो मतलब 60 डिग्री होगा, ए साइड में भी कितना होगा, पाई प्लस 60 डिग्री होगा। तो दोनों साइड में वो स्ट्रेच होता है, इसमें नहीं होगा। समझ में आया? तो Yes, इसका sir. ग्राफिकली मैं चेक करूंगा तो क्या होगा, कोई आपको मेंशन करना है। इसका ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होगा, कोई एक डायरेक्शन पर जाएगा। ठीक है? यहाँ पे आप यस जेड सर। रखो, इधर जेड रखो, इधर जेड रखो, तो जेड माइनस जीरो का एंगल सबके लिए फिक्स है। argument of z minus 0 is the theta, argument of z minus 0 theta, argument of z minus 0 theta, argument of z minus 0 theta। यहाँ पे रखोगे, चेक करो, argument of z minus 0 थीटा दे रहा है क्या? नो सर। नहीं नहीं दे सर। रहा है, तो इसलिए ए पोर्शन नहीं होगा। ठीक है? आपका सिर्फ ए पोर्शन होगा। तो चाहो तो नोट कर सकते हो, एक्चुअली इट इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन, इट इज अ रे। ओके, ग्राफिकली इट इज अ रे। ज्योमेट्रिकली
सर हम्म तो सर ऐसे वो अपने जो लिखा इक्वेशन ऑफ रे ऐसा नहीं लिख सकते फिर? नहीं, इक्वेशन तो वही देगा ना, अच्छा ठीक है सर, समझा। इक्वेशन तो वही देगा ना, इक्वेशन तो हम क्या कर सकते। हाँ सर। हाँ सर, समझा। बट ग्राफिकली वो स्ट्रेच नहीं होता है दोनों साइड, समझा। हाँ सर, यस सर। क्योंकि एक ही जगह में थीटा बना रहा है। एक डायरेक्शन में वो थीटा बनाएगा, दोनों डायरेक्शन में नहीं बनाएगा। अच्छा, स्लोप पॉइंट फॉर्म ये था क्या, स्लोप ओरिजिन पे पास कर रहा है, कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे पास करेगा तो y is equal to mx plus c। वही रखेंगे, ओरिजिन की जगह z1 कर देंगे तो क्या होगा। आर्गुमेंट ऑफ z माइनस z1। यस, equation of straight line passes through point z1 and makes an angle theta with respect to positive real axis। क्या होगा, आर्गुमेंट ऑफ z माइनस z1 is equal to थीटा। argument of z minus z1 equal to 0, चलिए नॉट 0 मतलब थीटा, थीटा हाँ सर। समझा। ये भी वही सर ये रे कौन होगा, सा फॉर्म होगा स्ट्रेट लाइन में? ठीक है। सपोज आपका z1 ही है, मतलब ए लाइन के ऊपर रखता हूँ, equation of straight line passes through z1 and makes an angle थीटा theta with respect to positive real axis। ठीक है, तो आपका क्या होगा, ये एंगल आपका थीटा होगा, हाँ हाँ सर। सर। ठीक है। तो आपका यहाँ से स्टार्ट होके कुछ भी हो सकता है, यहाँ तक चलेगा, बट ये पोर्शन नहीं होगा, समझा। जब आपका ये साइड में जब जेड आ जाता है ना, उसका एंगल चेंज हो जाता है। ए साइड में जब एंगल जेड आ जाता है ना, तो z1 माइनस जेड को ज्वाइन करेंगे तो उसका एंगल चेंज होगा, समझा कि नहीं। यहाँ से z1 से स्टार्ट होगा, ये कितना इधर जेड होगा तो ये कितना एंगल करेगा, नहीं इधर नहीं होगा, कोई एक डायरेक्शन में होगा, दोनों नहीं होगा, आपका ये नहीं होगा अभी, क्योंकि इसमें करेंगे तो एंगल क्या हो जाएगा, जेड माइनस थीटा। माइनस थीटा हो जाएगा ना। हाँ सर। तो थीटा के लिए कोई एक डायरेक्शन चाहिए, ये सपोज जेड, ये जेड आर्गुमेंट ऑफ सपोज ये जेड माइनस z1 आपको दे दिया थीटा, यहाँ पे जेड रखूंगा तो एंगल क्या हो जाएगा, माइनस थीटा हो जाएगा, माइनस थीटा। ठीक है ना। तो आपको वही करना पड़ेगा, तो z1 आपका इनिशियल पॉइंट होगा, इसके बाद आप जो कुछ करना है करो, कोई एक डायरेक्शन पर हो जाएगा, समझा। सर हमें वो जेड दिया जाएगा क्या? हाँ, जेड दिया जाएगा? z1 दिया जाएगा, जेड थोड़ी दिया जाएगा, जेड तो वेरिएबल पॉइंट, एक्स वाई तो कभी दिया जाता है क्या, नहीं सर। तो फिर जेड क्यों दिया जाएगा, हाँ सर, समझा। आपका z1 दिया जाएगा, जैसे ओरिजिन दिया गया था ऐसे z1 दिया जाएगा, ये आपका जेड रखो चलेगा।
z माइनस z1 का आर्गुमेंट एक एंगल कर रहा है, इधर करोगे तो क्या होगा, उसका एंगल चेंज होगा ना, नीचे करें, हाँ तो इसलिए आपका एक डायरेक्शन में चलेगा। ठीक है, तो मतलब आपका जो रे स्टार्ट हो रहा है ना, इनिशियल पॉइंट वो z1 हो जाएगा। ठीक है, यही आपका एंगल क्या करेगा, थीटा करेगा। हाँ सर। अच्छा 2.4 क्या होगा, ये हो गया 1.4, 2.4 आर्ग्यूमेंट दो ऑफ पॉइंट z1 देके माइनस z2। कोई भी 2 पॉइंट देके आप स्ट्रेट लाइन पास करा सकते हो। हाँ सर। ठीक है, तो आप z सपोज इधर रखा तो क्या होगा, z माइनस z1 का आर्गुमेंट जितना होगा z माइनस z2 का आर्गुमेंट वही होगा, हाँ हाँ सर। z2 माइनस z1 का भी आर्गुमेंट वही होगा। हाँ सर। हाँ सर। तो मैं एक अननोन रख रहा हूँ, एक नोन में रख रहा हूँ, तो क्लियरली आर्गुमेंट ऑफ sorry, equation of straight line passes through points, इसमें एंगल नहीं दिया जाएगा क्योंकि 2 पॉइंट में एक स्ट्रेट लाइन पास कर जाता है। passes through points z1 and z2, ये सब फिक्स पॉइंट, z जो होता है वेरिएबल पॉइंट, वो इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, कहीं पे हो सकता है। ठीक है, passes through point z1 and z2 इज क्या होगा, argument of z minus z1 is equal to argument of z2 minus z1। हाँ सर। sum this figure, z माइनस z1 का आर्गुमेंट जितना होगा z2 माइनस z1 का वही आर्गुमेंट होगा। हाँ सर सर। डायरेक्शन भी z माइनस Yes. z1 का नोन होगा। that implies argument of z minus z1 minus, ये आपका इक्वेशन एक पॉइंट, हाँ सर। argument of z2 minus z1 become 0। यस सर। Yes, that sir. means argument of z z minus minus z1 z1 upon z2 upon minus z2 minus z1 0। यस सर। सर। Yes, जब sir. आर्गुमेंट 0 होता है तो z को हम कैसे लिखते हैं, if argument of z equal to 0 then z को क्या बोलते हैं, सर mod of z minus z1। if argument of z is equal to 0 then z is called what, डिस्कस किया था, पैरेलल कंडीशन, परपेंडिकुलर कंडीशन उसमें मिला था जब एंगल किए थे, करवाया था कि नहीं कराया था, एक मिनट, सर पैरेलल होगा रियल एक्सिस तो। एक मिनट, कब हुआ था वो, 8th को हुआ था ना, लास्ट टू लास्ट क्लास आपका 8th को हुआ था, इसमें वो Yes. कंडीशन दिया था कि नहीं दिया था। अच्छा कंडीशन आपको नहीं दिया था, ठीक है, इधर थोड़ा बता देता हूँ, इधर मैंने रुक, आपको वो पॉइंट पर ये करना है। ठीक है, L1 L2 के बीच में क्या था, एंगल थीटा, if angle between L1 and L2 is the theta where L1 is the line joining Z1 and Z2, L3 is the line joining Z3 and Z4, Let's तो थीटा क्या मिला था, आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस Z2 अपन Z3 माइनस Z4। minus it from. इसमें दो कंडीशन रखेंगे, कैसे, केस वन, if L1 parallel to L2, सपोज L1 L2 पैरेलल हो गया तो थीटा क्या होगा, 0। 0। तो आर्गुमेंट एक कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट 0 हो गया, हाँ Yes, सर। sir. that means argument of Z1 minus Z2 upon Z3 minus Z4 become 0। Yes, जब sir. कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट 0 हो गया
तो कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे लिखोगे आप? हाउ टू राइट z1 माइनस z2 अपॉन z3 माइनस z4? mod उसका इसका मॉड z1 माइनस z2 अपॉन z3 Z3 माइनस minus z4 का Z4 मॉड इनटू cos 0 plus i cos sin I sin 0 I sin 0. करेक्ट। अच्छा Yes, cos हाँ 0 सर, कितना होता है? 1 0। और ये पॉजिटिव वैल्यू हाँ सर, गजब मॉडुलस। तो ये क्या मिलेगा आपको? ये प्योरली रियल हो जाएगा। हाँ सर, हाँ ये सर, ये 0, ये आयोटा चला गया सर, ये 1 आयोटा चला गया, 1 इंटू सम पॉजिटिव वैल्यू, तो प्योरली रियल ना। yes sir, हाँ सर, जब कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल होता है तब क्या होता है? इफ imaginary z part इज प्योरली रियल देन क्या होता है? z एंड z कंजुगेट के बीच में क्या रिलेशन होता है? z is equal to z conjugate। हाँ सर देन z इक्वल टू z कंजुगेट implies what? आपका z1 माइनस z2 अपॉन z3 माइनस z4 इज इक्वल टू इट्स कंजुगेट। हाँ सर, होल yes conjugate। sir, that implies z1 minus z2 upon z3 minus z4 is equal to इसका इंडिविजुअल कंजुगेट हो जाएगा हाँ सर, yes z1 कंजुगेट माइनस z2 कंजुगेट अपॉन Z3 conjugate minus Z4 conjugate. तो कभी भी ऐसे फॉर्मेट में आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया जाएगा, इसका मतलब बोथ द लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। Okay, sir. समझा? अच्छा केस 2 रखेंगे, इफ बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इफ L1 परपेंडिकुलर टू L2 implies थीटा क्या होगा? Pi by 2. 5/2 π/2। जब π/2 होगा इसको हम कैसे लिखेंगे? z3 minus z4 upon z1 minus z। मतलब ये क्या हो जाएगा? ये रियल पॉजिटिव रियल, ये 0 होगा, ये 1 हो जाएगा, मतलब आयोटा हो गया। ठीक है ना? इसको क्या लिखोगे? Now हाँ this सर, one you can write, ये π/2 लिखोगे हाँ सर, बस I sin 5/2 π/2, i बचेगा। तो ये 1 हो जाएगा, मतलब आयोटा हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा। हाँ सर, तो आपका रिजल्टेंट क्या मिला? इसका रिजल्ट क्या मिला? प्योरली imaginary। imaginary। Then z is equal to minus of z conjugate। that implies z is equal to minus of z conjugate, हाँ सर, means z plus z conjugate equal to 0. 0। yes So you get z1 minus z2 upon z3 plus z3 minus z4 plus its conjugate, z1 conjugate minus z2 conjugate upon z3 conjugate minus z4 conjugate became 0। समझा? हाँ sir, तो yes sir। कभी भी z प्लस z कंजुगेट 0 होता है ए फॉर्मेट में, ए फॉर्मेट में है? तो आपको पता चल जाएगा कि बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और ए फॉर्मेट में जब z इक्वल टू z कंजुगेट होता है देन आपका लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। ये कंडीशन इधर ही लिख दो, नहीं तो और एक पॉइंट बना के लिख दो।
डन सर। ओके, तो अभी वो कॉन्सेप्ट को हम इधर यूज करेंगे। सर परपेंडिकुलर का नहीं लिखा ना? हाँ सर, परपेंडिकुलर का तो नहीं दिया आपने परपेंडिकुलर सर। दूसरा केस जहाँ पे परपेंडिकुलर दूसरा के साथ केस। हमने क्या था नहीं लिखे। सर वो सर, दिख आपने रहा ही नहीं। दिखाई नहीं दिया सर हमें। हम्म, एक वो तो था। तो आपने नीचे स्क्रॉल नहीं किया था वही था। हाँ बस केस 1 दिख रहा है। ठीक है, डन। सर 1 मिनट। डन सर। ओके, अब क्या मिलेगा? इसका आर्गुमेंट 0 दिया गया, तो आपको क्या मिलेगा? z इज इक्वल टू जेड कंजुगेट, हाँ सर। है ना? दैट इम्प्लाइज यू जेड गेट, माइनस ये भी आप यूज कर सकते हो, और यू कैन राइट z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1 इज इक्वल टू इट्स कंजुगेट, जेड मतलब z कॉन्जुगेट कंजुगेट माइनस माइनस z1 z1 कंजुगेट अपॉन z2 कंजुगेट, करेक्ट? हाँ सर। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, मैं z के साथ इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सो दैट यू विल गेट जेड z z2 का। into z2 minus z1 कंजुगेट। हाँ सर। z1 के साथ इंडिविजुअल कर रहा हूँ, तो z1 z1 z2 का। z2 कंजुगेट प्लस z1 into z1 कंजुगेट, करेक्ट? हाँ सर। यस सर। इज इक्वल टू z into z2 minus z1, नो z कंजुगेट into z2 minus z1, बाकी ये दो इंडिविजुअल कर रहा हूँ, माइनस z1 कंजुगेट z2 प्लस z1 z1 कंजुगेट, करेक्ट? यस सर। कैंसिल हाँ होगा, सर कैंसिल हो गया। तो इसको मैं लेफ्ट साइड ले लेता हूँ, हाँ तो सर। आपको मिलेगा z1 माइनस z2 इंटू जेड कंजुगेट, करेक्ट? इसको लेफ्ट साइड ले लिया, तो ये जो z2 माइनस z1 था ना, वो z1 माइनस z2 हो गया। हाँ सर। माइनस, इसमें माइनस कॉमन ले लेता हूँ, ताकि हाँ ये सर। होगा z1 माइनस z2 का कंजुगेट इंटू जेड जेड, और बचा क्या? z1 प्लस प्लस z1 कंजुगेट z2। z2 माइनस z1 z2,
इक्वल टू 0। सर Z2 कॉन्जुगेट में। ठीक है ना। यस सर। तो यहाँ एक्चुअली इसको आप दूसरे फॉर्मेट में याद रख सकते हो, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ z कंजुगेट 1, z1 कंजुगेट 1, z2 कंजुगेट इक्वल टू 0। चेक करो वही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। z इंटू Z1 माइनस Z2 हाँ बार बार माइनस। मिला? यस सर। नहीं मिला सर वो ये पहले नहीं मिला प्लस में। हाँ सर। है। अच्छा मतलब जो ये जो मिला आपका, ये जो दिया गया इसका माइनस है, करेक्ट? हाँ तो सर। तीनों में माइनस हो जाएगा तो भी हो जाएगा, चलेगा ना। हाँ सर। सेकंड क्या मिलेगा? Z1 माइनस Z2 इंटू Z बार। माइनस ऑफ z कंजुगेट इंटू z1 माइनस z2, यहाँ पे प्लस है, हाँ सर। ठीक है। अच्छा एक उल्टा। इसको मैं तो अरेंज करके लिख देता हूँ। z1 तो माइनस मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो z1 कंजुगेट माइनस z2 कंजुगेट इंटू z, ये माइनस हो जाएगा, माइनस z1 माइनस z2 इंटू z बार, और ये प्लस होगा z1 z2 कंजुगेट माइनस z1 कंजुगेट z2, करेक्ट? हाँ सर। समझा ना, सबको माइनस में मल्टीप्लाई कर दिया। अब चेक करो, z इंटू z1 Z1 बार बार। माइनस z2 बार, करेक्ट? हाँ सर। अब सेकंड वन माइनस होता है, माइनस z बार इंटू z1 इंटू z2 मिला, हाँ सर। प्लस 1 इंटू z1 z2 कंजुगेट माइनस z1 कंजुगेट z2 मिला। हाँ सर। So this is easy to remember. This is your equation of straight line passes through what? टू Z1 पॉइंट Z1 and एंड Z2. Z2। हाँ Okay. सर। Equation of straight line passes through points Z1 and, तो ये easy to remember क्योंकि ये किसके जैसा दिखाई दे रहा है, मतलब कौन सा फॉर्मूले के साथ थोड़ा इक्विवेलेंट है? Area of triangle. एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या था? x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, ऐसे, ठीक है? उसका समझा? अब इसको एक काम कर चुका हूँ, यहाँ से लाओ। ये आपको मिला क्या? ये ऑलरेडी मिल चुका है। अच्छा आप लोग लिखिए, मैं राइट डाउन दिस। So first, second. हाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड जितना फॉर्मेट है, मतलब यहाँ तक लिखो। अच्छा पहले ये कॉपी करो, बाद में दिखा हाँ देंगे ये ऊपर वाला। कॉपी कर लो क्योंकि इसका डेरिवेशन थोड़ा लंबा रहेगा।
Done. No, sir. Done. Yes, sir. Done. अब बताइए ये कितना होगा, ये क्या होगा? ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने लिया ये उसका ही कंजुगेट. हाँ सर. So this one you can write Z1 Z2 Z1 conjugate Z2 minus Z1 conjugate Z2 का whole conjugate, correct? Yes, sir. Yes sir. Z minus Z conjugate कितना होता है? Two times I into imaginary part of Z. So 2IY. Can I हाँ sir. write some constant into it? हाँ sir.
प्योरली इमेजिनरी होता है, तो इसके जगह मैंने ए लिख दिया, which is that implies z1 minus z2 into z1 z conjugate minus z1 conjugate minus z2 conjugate into z plus lambda into I। चलेगा? क्योंकि हाँ ये सर। आपको प्योरली इमेजिनरी दे दिया। दिस पार्ट बिकेम प्योरली इमेजिनरी। प्योरली इमेजिनरी को मैंने लैम्डा इनटू आई लिखा, तो लैम्डा क्या हो जाना चाहिए? रियल था। तो लैम्डा मस्ट बी रियल। लैम्डा रियल होगा तो लैम्डा आई को आप प्योरली इमेजिनरी बोलते हैं। एक माइनस आयोटा मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई माइनस आयोटा बोथ दी साइड्स, तो माइनस आई इंटू z1 माइनस z2 z कंजुगेट, ये कितना होगा? प्लस आई z1 माइनस z2 कंजुगेट इंटू z, और ये क्या हो जाएगा? माइनस, हाँ सर, प्लस हो लैम्डा हो जाएगा। जाएगा, हाँ सर। माइनस आई मल्टीप्लाई किया ना, हाँ सर। प्लस 1 हो जाएगा। Now consider this one as a. Consider this one as a. तो a को मैंने कंसिडर किया माइनस आई इंटू z1 माइनस z2, मतलब ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर में होगा। हाँ सर। इफ इट इज a, तो ये क्या होगा? ए कॉन्जुगेट। a conjugate, that हाँ। implies a z conjugate plus a conjugate z। अब चाहो लैम्डा लिखो, हाँ, या b कांस्टेंट। लिखो, b लिख दो, तो ये जैसा लगेगा, हाँ सर। स्ट्रेट लाइन जैसा लगेगा, b लिख देता हूँ, ठीक है। प्लस b इज इक्वल टू 0 where b belongs to real number and a belongs to complex number. This is called general equation of straight line. कॉम्प्लेक्स फॉर्म में सर। Yes, complex फॉर्मेट में लिखा गया, बट इसका आंसर रियल होगा, हाँ सर, वो कल इसका जो आउटकम्स मिलेगा ना वो रियल लाइन होगा। हाँ सर। सर लास्ट लेक्चर में आपने बताया रियल है। ऐसे क्वेश्चन किए थे ना। हाँ सर। ओके, इसका क्या आया था? b को हम a को कुछ लिए थे p प्लस आई क्यू, एंड एक्स प्लस आई वाई। हाँ सर, दो लिए हाँ थे। ठीक है ना। तो if you consider, वो भी कर देता हूँ, if you consider let a is equal to p plus i q and z always x plus i y, इसमें कोई ये नहीं, then आपका ये क्या कन्वर्ट हो जाता था? 2px plus 2qy plus हाँ b सर। is equal to 0, यही मिला था, चेक कर हाँ लो, सर, वही मिला। ठीक है। तो ये होगा, तो इसका स्लोप क्या होगा? माइनस 2p माइनस p बाई क्यू। माइनस 2p अपॉन 2q लिखो और माइनस p बाई q लिखो। हाँ सर। बट मैं इसको कौन सा फॉर्मेट में रखूंगा? आपको तो p q कॉम्प्लेक्स। ऐसा नहीं दिया गया, आपको तो हाँ। a b फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। तो इसका स्लोप क्या होगा? माइनस 2p कैन आई राइट a प्लस a कंजुगेट, हाँ सर। क्योंकि a जब p प्लस आई क्यू हुआ, a कंजुगेट क्या होगा? p p माइनस आई माइनस क्यू, आई क्यू 2p a होगा। प्लस a कंजुगेट क्या होगा? 2p, हाँ सर। हाँ सर। एंड 2q की जगह क्या लिख सकते हैं? a माइनस a कॉन्जुगेट। ए माइनस a माइनस a कंजुगेट में 2qi मिलता है, तो एक आयोटा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हाँ सर। है ना, क्योंकि ये 2qi मिलता है, हाँ सर। 2q नहीं मिलता है, ठीक है ना। तो माइनस आई लिखो कि 1 बाई आई लिख दो, तो यू कैन राइट a प्लस a कंजुगेट अपॉन a माइनस a कंजुगेट इनटू i कर सकते हो, ये कर सकते हो, ये आपका हाँ स्लोप सर। है।
or you can write p the real part of a upon imaginary part of a, ये भी लिख सकते हैं, है ना. दिस इज a का रियल पार्ट, p द रियल पार्ट ऑफ a, q इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो. तो इसका मतलब इसका स्लोप क्या हुआ, जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विथ स्लोप minus real part of a upon imaginary part of a, or a plus a bar upon a minus a bar into, समझा. Yes, sir. हाँ सर. ये होता है आपका जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन. राइट. डन. No, sir. सर हाँ. सर आपने वो A belongs to C लिखा है उधर. नहीं तो p प्लस आई क्यू कैसे रहेगा. हाँ सर, नहीं होगा.
अच्छा, ये लाइन को कौन सा लाइन पैरेलल होगा? सर जिसका बी अलग होगा बस। Sir, Are you there? yes, sir. Yes, sir. ठीक है, बाकी अभी ये हुआ, नेक्स्ट क्लास हम डिस्कस करेंगे। Okay, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Bye. Bye, sir. बाय।